अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोर जोग पानी। हे नाथ, हे भगवान, हे मुनिवर, लक्ष्मण के प्रति आपकी ये क्रोधपूर्ण अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि मानो आज लक्ष्मण के जीवन पर संकट की घड़ी जैसी आ गई है। आपकी क्रोधाग्नि अधिक से अधिक प्रज्वलित सी होती जा रही है। अब इसे शांत करने का उपाय कुछ और नहीं, इसे शांत करने का उपाय केवल इतना है कि अगर इसमें शीतलता, निर्मलता और सहजता का जल डाला जाएगा तो हो सकता है ये क्रोध शांत हो जाए। कभी कभी क्रोध को पी लेना ही मानव को महान बनाता है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में क्रोध के अभिप्राय में क्रोध नहीं किया, उस क्रोध को सहन किया है, उसका व्यक्तित्व तो सदैव महान माना गया है। और आप के अंदर क्रोध ही क्रोध विद्यमान है, लेकिन आप इसे बालक समझकर क्षमा कर दें यदि, तो आपकी महानता इस संसार में बन जाएगी। हे नाथ, मैं आपसे विनय और विनती करता हूँ कि आप इसे क्षमा कर दें भगवान। सुनहु न तुम सहेज सुजान, सुनहु न तुम सहेज सुजान, बालक वचन करिए नहीं कान। बालक के वचनों पर ध्यान न दें। सठ और मूर्ख के बीच की गति ही बालक। कभी कभी क्रोध में व्यक्ति कह देता है रे सठ या मूर्ख, लेकिन इनके बीच में भी एक स्वभाव दर्शाया गया है, वो बालक कर देता है, उसका स्वभाव है। हो सकता है अनजाने में कोई दोष या अपराध हो गया हो, इस बालक से इसे बालक समझकर क्षमा करते हैं। हे नाथ, बड़े बालक एक स्वभाव इन्हीं ना संत विदुषी का। मेरे लक्ष्मण ने कोई कार्य नहीं बिगाड़ा। अगर इसे अपराधी मानते हैं, अपराधी मानकर इस पुरुष के प्रहार से इसके जीवन को समाप्त करने का निर्णय यदि आपने ले लिया है, तो अपराधी मेरा लक्ष्मण नहीं, अपराधी नहीं। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा को वध गोसाई मुँह पर करिए दास की नाई। कहिए वेद जे विधि से जाई, मुनि नायक सो करिए उपाय। कह मुनि राम जाय नित कैसे, अजब बंद तुम फिरता भुवन। राम तुम्हारी वाणी पर मुझे पूर्ण संतोष होता है, लेकिन जरा अपने पीछे मुड़कर अपने भैया की ओर देख। जैसा करता है उठार न तेरा फिर अगर आज के वर्ष का प्रहार किया दिया तो मेरा क्रोध व्यर्थ हो जाएगा, राम व्यर्थ हो जाएगा। क्षमा करें यदि आप इसके जीवन को आज समाप्त कर देंगे तो लक्ष्मण के जीवन के साथ साथ उस मां का जीवन भी समाप्त हो जाएगा।
उन भाइयों का जीवन भी समाप्त हो जाएगा जिनका दायित्व इस राम ने अपने कंधों पर लिया है। संसार भले मुझे राम नहीं कहेंगे, संसार मुझे कलंकी राम कहेगा। यदि अपने जीवित रहते हुए इस राम ने अपने लक्ष्मण का ही बहता हुआ रक्त देखा, कटा हुआ शीश देखा, तो ये संसार मुझे राम नहीं कहेगा, ये संसार मुझे कलंकी राम कहेगा। इस राम ने अपने नेत्रों के सामने अपने ही भाई के प्राणों की रक्षा न की। जिस भाई ने, उस भाई का जीवन ही फिर जीवन कैसा। अगर एक भाई ही भाई के काम, एक भाई का जीवन ही कैसा यदि एक भाई ही भाई के जीवन के काम न आया। अगर वध करना है तो इस बरस से मेरे लक्ष्मण का वध नहीं, इस बरस से मेरा वध पहले करते। क्या यही कर्तव्य है एक भाई का कि एक भाई के नेत्रों के सामने उसके भाई का वध हो जाए और वो देखता रह जाए। अगर वध करता है तो आप इस परश के प्रहार से मेरा वध पहले कर दे भगवान, मेरा वध पहले कर दे। क्योंकि किसी भाई के हृदय में या किसी भाई के नेत्रों में विधाता ने इतनी सामर्थ्य नहीं दी कि एक भाई अपने जीवित रहते हुए अपने नेत्रों के सामने अपने भाई का बहता हुआ रक्त देखे। कौन ऐसा अभागा बड़ा भाई होगा इस संसार में? कोई कौन ऐसा अभागा बड़ा भाई होगा इस संसार में? कोई जिस बड़े भाई ने अपने नेत्रों के सामने अपने ही छोटे भाई की अर्थी को इन कंधों पर उठाया है। कौन ऐसा अभागा भाई? कौन ऐसा अभागा बड़ा भाई होगा इस संसार में? कोई जिस भाई ने अपने जीवित रहते हुए ही अपने छोटे भाई की जल रही चिता देखी है, अपने छोटे भाई की जल रही चिता देखी। क्या दुख होता है इस जीवन में भाई के जाने का, बिछड़ने का? ये तो वही हृदय जान सकता है जिस भाई ने अपना भाई जीवन में ही खोया है। इस जीवन में भाग्यवान भिखारी ये मांग रहा अपने भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा ये वध कर लो उनके मन की इच्छा। एक माँ के द्वारा कहे गए अनमोल वचन मैया ने शरीर समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना। जिस भांति लखन को लिए जाते वैसा मुझे लौटा देना, वैसा ही मुझे मेरा लक्ष्मण लौटा देना। सौंप रही तेरे हाथों में एक भाई के जीवन को राम, उसी भांति मुझे लौटा देना। यदि रक्षा न कर सका अपने भाई के जीवन की तो मुझे अभागा मुख न दिखाना, मुझे अभागा मुख न दिखाना। मैं बंधु विहीन नाथ तैसे सो कातुर अवध
धाऊंगा मेरी मैया पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह करके समझाऊंगा। सब कुछ तौला गया, सब कुछ मापा गया इस जगत में, लेकिन आज तक एक माँ अपने पुत्र से कितना प्रेम और स्नेह करती है कि आज तक सब कुछ मापने और तौलने पर भी एक माँ की ममता को तौलने वाला पैमाना ही नहीं बना इस संसार में। सामर्थ्य नहीं किसी की कि माँ की ममता की भी माप कर सके कि पुत्र से कितना प्रेम करती है माँ। माँ की ममता ईश्वर का वरदान है। सच पूछो तो माँ इंसान नहीं, वो तो भगवान है। माँ के चरणों में सुख का रूप होता है, क्योंकि माँ में ईश्वर का स्वरूप होता है। दोनों को मैं जानता हूँ आपकी क्रोधाग्नि समाप्त नहीं होगी यदि आपने लक्ष्मण का वध नहीं किया, तो लक्ष्मण से पहले राम का वध कर दे। दोनों को मारो ये बीना अतिथि सज अवध पठा देना, सरयू की ठंडी उन लहरों में हमको मुनिनाथ पाते। कट गई भुजा जब योधा की, तो हाथ मेरे भी कमान कहा, और इस भाई का जीवन भाई है, क्योंकि भाई बिन जग में मान पा। जिनको विधाता कोई भाई नहीं देता, उनके हृदय से पूछो कि एक भाई के न होने का दुख क्या होता है, एक भाई के जाने का दुख क्या होता है जीवन में, क्या रोवे यदि माता पिता बंधु, धीरज दे उन्हें समझा देना, फिर रूह आराम की बिने यही तुम लौट महिंद्रा चल जाओ। इस सारे संसार में सब कुछ मिल जाता है बार बार, धन मिल जाए, राज्य मिल जाए, वस्त्र मिल जाए बार बार, लेकिन बिछड़ जाता है जिस दिन इस जीवन से भाई एक बार, तो मिले न बारंबार, मिले न मिल जाते हैं इस जगत में सुत अरु मित्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं ये भैया बारंबार। मैया चलते समय दिया लखन का हाथ, इसे छोड़ अब दीजिए और मुझे मारिए, मेरा वध कर दे और क्षमा करे मेरे लक्ष्मण को। राम, तुम रो रहे हो, आज तुम नहीं रोए बल्कि तुमने पूरी समाज को रुला दिया। जब मैंने अपने परशु के द्वारा लक्ष्मण का वध करना चाहा, तो तुम अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो। राम, धन्य है यह भ्रातृ प्रेम। संसार के समस्त भाइयों में यदि यही भ्रातृ प्रेम लीन हो जाए, तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में भ्रातृ प्रेम की न्यूनता का अवलोकन नहीं किया जाएगा। तुम्हारे नेत्रों के द्वारा
गिरे हुए द्रव्य बिंदुओं से निर्मित सागर में यदि वर्तमान के भाई स्नान कर लें तो मुझे लगता है कि उन स्नान करने वाले भाइयों के हृदय में वैसा ही बंधुत्व प्रेम उत्पन्न होगा जैसा आज तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ है मित्रो राम मित्रो राघव। कुछ पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो इस प्रकार है। सचिन रोड कैरियर अहमदाबाद 300 रुपए, मां बहार देवी रामलीला कमेटी नेवरना उन्नाव अश्विन पांडे जी की ओर से 50 रुपए और अजीत सचान हे राम जो यदि और रोए तो हृदय फट जाएगा, मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे, अश्रु मत डालो विभो बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। राम शोकानल में तुम्हारे यह राम ही दह जाएगा, मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। ये भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग पावन यह आज तक देखा नहीं। राम अब यह करुण क्रंदन यह राम ना सह पाएगा, मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। हे राघवेंद्र मन मानस में तुम करुणा धार बहाते हो, अपने अश्रु बिंदुओं से यह वक्षस्थल पिघलाते हो। नीरज नयनों से राम अश्रु अब मत बरसाओ, तड़प रहे हैं प्राण हमारे और अधिक ना तड़पाओ। जगती लखन ने मन हृदय में छुपो दिए हैं, भाव पुष्प ला करके राघो तुमने सजो दिए हैं। घोर धार मम प्रबल परश की ये भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबद्ध बनी है आकर राम तुम्हारी बान। मैया जो वचन दिए वह भंग नहीं होने दूंगा, इस प्रबल परशु की धारा में सौमित्र नहीं चलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने शुभैया को, जैसे लाए थे दे देना, ले जाकर अपनी मैया को। ले जाओ राम, ले जाओ। बाबू कथा मूरत अनुकूला, बोलत बनत बचनी झरत जन फूला। झरत जन फूला, मन ऐसा लगता है जैसे फूल जल रहे हैं तो कहना है अवधराज की हरी भरी ब्याजी बहुरंगों की फुलवारी, चार फूल नित नवल नागिरे, खिलते हैं बारी बारी श्याम, फूल हैं राम भरत को हरा भरा। पहचानो लखन शत्रुघ्न की गणना में ये गुलाब खुशबू मानो। भाई के द्वारा लक्ष्मण इतने फूल बरसाऊंगा कि बीन नहीं पाओगे। ये फूल फबीले नीले पीले ये लाल गुलाबी होते हैं और गंध किन्हीं में होती
कुछ तो निर्गंधी होते हैं फूलों में लखनलाल, इन फूलों में लखनलाल तू बतला दे अपना परिचय, और इस उपहार से करने भी हम मधुपराग का भी निश्चय। ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, ये कौन फूल किस डाली का, और फूल फूलना बंधन होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। कटीलों से आच्छादित, कटीलों से आच्छादित खिलता है गुलाब तरुवर, पर कभी भूल कर मत फंस जाना, बतलाए देता हूँ मुनिवर, नहीं ये अर्शा फरशा तुम्हारा सब रुक जाएगा। रुक जाएगा क्या, रुक गया। बहिन हाथ दाएं छाती भाग थार कुंठ, अर्शा फरशा रुक जाएगा और भ्रमरे चिपट तल जाएंगे, रूप से कांटों में बाबा प्राण बहुत अकुलाएंगे, फिर निश्चित होगा अंत एक दिन। अवनीश अत्याचारी का पर फूल फूलना बंद न होगा इन वीरों की फुलवारी का। ये चार फूल शुभ खिले हुए हैं, चार फूल शुभ खिले हुए हैं दशरथ की फुलवारी में, उन फूलों को तोड़ूंगा मैं जाकर क्यारी क्यारी में, उन फूलों को तोड़वा कर, उन फूलों को तोड़वा कर एक सुंदर हार बनाऊंगा, हर हर करके बम बम करके मैं हर पर हार चढ़ाऊंगा, तब निश्चय होगा वह अंत एक दिन, निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का, और फूल फूलना बंद न होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। अरे वो फूल नहीं है महाराज जो काट गिराए जाते हैं, और वो फूल नहीं है महामुनि जो धूल मिलाए जाते हैं, ये फूल फूल करके स्वामी स्वामी, फूल फूल करके स्वामी विख्यात विश्व बलशाली है, जैसे गुलाब का फूल जिसकी कटक कटी डाली है, फंस जाओगे जब कांटों में, फंस जाओगे जब कांटों में तो रक्तपात हो जाएगा, और छटपटाए चिल्लाए छठी का दूध याद आ जाएगा। फूल फूल कर रहे हो बाबा, फूल फूल कर रहे हो बाबा, कौन फूल किस डाली का, पर फूल फूलना बंद न होगा एक वीरों की फुलवारी का। उन फूलों में नहीं समझना, उन फूलों में नहीं समझना जिनको तुमने तोड़ा है, उन फूलों में नहीं समझना जिनको पकड़ मरोड़ा है, छूते ही यह फूल जहर बन, छूते ही यह फूल जहर बन तब शरीर में छाएगा, और रह जाओगे छटपटा छठी का दूध
याद आ जाएगा तो निश्चय होगा अंत एक दिन, निश्चय होगा अंत एक दिन अग्नि से अत्याचारी का, और फूल फूलना बंधन होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकानेक बार 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 बनी विप्रवर कहा राम संग राम, बोले भृगुपति तरस भजे तो हो बंद सब बाण। बार बार विप्र 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 कहकर मेरा निरादर कर रहे हो राम, क्या तुम ये जानते नहीं मैं कैसा ब्राह्मण हूँ? क्या तुमने मुझे सर्व सामान्य साधारण ब्राह्मण जान रखा है? मैं सामान्य ब्राह्मण नहीं हूँ। निपट ही द्विज करी जान शी मोही, मैं जस भी सुनाव तो ही। मैं कैसा ब्राह्मण हूँ ये तुम्हें सुना रहा हूँ। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोद अति घोर कृषाण। हमारा जो धनुष है उसको श्रुवा जानो, बाणों को आहुति जानो, कोप मोर्त घोर कृषाणु। मेरा जो क्रोध है वो कराल अग्नि की ज्वाला है। समिधि सेन चतुरंग सुहागी, महामही भय पशुआई। जो समिधा के रूप में चतुरंगणी सेना है वो आई है, समिध सेन चतुरंग सुहाई। और अनेकानेक राजागण इस यज्ञ में यज्ञ पशु बनकर आए हैं। और मैंने क्या किया है? मैं यही परशु काटि बलि दीन है, समर यज्ञ जप को दिन कीन है। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार इस परशु के द्वारा उन राजाओं को काट काट कर बलि दी है। इसीलिए मैं कहता हूं मोर प्रभाव विदित नहीं तो हमारा प्रभाव तुम नहीं जानते हो, इसलिए बोल से निदरी विप्र के भोले। बार बार विप्र 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 ब्राह्मण विप्र कहकर मेरा निरादर करते हो। धनुष तुम्ही ने तोड़ा है ना, तुम्ही ने तोड़ा है धनुष, दाप पर बाधा। इतना अहंकार बढ़ गया कि यह मिट्टी मनो जीत जग ठाढ़ा। मनो इतना अहंकार बढ़ गया है कि सारे संसार को जीत करके तुम खड़े हो गए हो। धनुष क्या तोड़ दिया? अरे ऐसा जान पड़ने लगा कि मानो सारे संसार के विजेता हो गए हो। राम कहा मुनि विचारी, ऋषि बड़ी लघु चौक हमारी। सत्य कहा भगवान आपने कि मुझे साधारण ब्राह्मण ना समझो। वास्तव में आप यदि साधारण होते तो आज ऐसा ना होता है। आप वास्तव में असाधारण हैं, तभी तो आपका व्यक्तित्व और कृतित्व ये सारा संसार जानता है। मैं भी जानता हूँ भगवान, लेकिन इसमें चूक आपकी नहीं, न ही लक्ष्मण की है, ये तो चूक हमारी है भगवान। छुवत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करहूँ अभिमान। विप्रवंश की आस प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही दिराए। सुनि मृदुगुण बचन रघुपति के, उघने पटली परशु धर्मत के। राम तुम्हारी वाणी के द्वारा स्मरण हुआ वही स्थल जहां मैं 5 वर्ष की अवस्था में चक्रतीर्थ नामक स्थान पर तपस्या में था। नारायण ने प्रकट होकर कहा था त्रेता के मध्य में उतार लूंगा, परीक्षार्थी धनुष प्रस्तुत है, इस पर बाण चढ़ाइए और द्वंद्व युद्ध का अवसर मुझे प्रदान कीजिए। पति कर धनु ले हो
खींचहु मोर मिटे संदेह। आप ही चल गवा परशुराम मन विषमय भैव जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम बात। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा परब्रह्म परिपूर्ण तुम सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम एवं शेषावतार लक्ष्मण भगवान श्री राम आपका ये है अवतार में परशुराम आपकी वंदना करता हूँ। ओम धीयं सदा परिभवग्नम भीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते शरणारि विन्दं दूर्वादलं विदितं तरुणार्जुनेत्रम् हेमांबरम वरविभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटि कमनीय किशोर मूर्ति पूर्ति मनोरथ भवान भज जानकीशम। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन दनुज कुल दहन कृशान। जय सुरवीर धेनु हितकारी जय मत मोह कोह भ्रमहारी विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करम का मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे प्रभु अब वही नाथ की जय बने जिमी हमारी। अब वही नाथ की जय बने जिमी हमारी। उबारो यमारो शरण में तुम्हारी। न जाना था भगवन रमा के पति हो न जाना था जगो की अंतिम गति हो। नहीं है लखन तो शीश में तुम्हारा हुआ है वही जो थमे ने बिछारा। नहीं थी किसी की इसमें इच्छा पर ब्रह्म की थी लेनी परीक्षा। तुम्ही नाथ योगेंद्र पुंगव खरारी। उबारो मारो शरण में तुम्हारी। उबारो मारो शरण में तुम्हारी। हे राम तुम्हारी जय हो गई हे लखन तुम्हारी जय हो गई। शंकर मन मानस के मराल हे राम तुम्हारी जय हो गई। हे जगधार शेषावतार हे लखन तुम्हारी जय हो गई। कौशल्या के प्राण प्यारे हे राम तुम्हारी जय हो गई। सुमित्रा के आंखों के तारे हे लखन तुम्हारी जय हो गई। हे शिव स्वरूप बोध रक्षक हे राम तुम्हारी जय हो गई। शत्रुओं के तुम हो भक्षक हे लखन तुम्हारी जय हो गई। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण करकश राम राम श्री राम राम शरणं राम राम। एक बार सभी भक्त प्रेम से जो घोष करें बोलिए श्यावर रामचंद्र की बोलिए लखन लाल की बोलो जानकी मैया की बोलो शंकर भगवान की बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। कह जय 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 रघुकुल कह तो रघुपति गयो बन तब गए तो